भूखा। आमीन, हालेलुया। कल हमने वचन सुना था छुटकारा। आमीन, यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया है। आमीन, हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री पहला अध्याय और उसका 7वां वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन, हालेलुया। और कल मैं आपको इस चीज को बता चुका हूं कि छुटकारा क्या है। शैतान ने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया था। आमीन, हालेलुया। शैतान ने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया था। अपने हमारे पापों के कारण, गलतियों के कारण, गुनाहों के कारण शैतान ने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया था। आमीन। और फिर शैतान ने परमेश्वर मनुष्य को क्या देने शुरू कर दिए? दुख, बीमारियां, रोग और अंत में मृत्यु देना शुरू कर दिया। और तब से हम लोग सब लोग उसके वश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर अब हमको यीशु मसीह में, आमीन, यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन, हालेलुया। छुटकारे का मतलब क्या है? अपराधों की क्षमा। आमीन, पापों की क्षमा हमें मिल चुकी है। हालेलुया। पर यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिल चुका है? पापों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन। शैतान ने गुलाम किस कारण बनाया? शैतान ने गुलाम इसलिए बनाया था क्योंकि हम सब ने पाप किया आदम के समान। हालेलुया। आदम ने पाप किया और हमने भी आदम की तरह सब ने पाप किया, और इस कारण शैतान ने हम सबको भी गुलाम बना लिया और दुख भी दिए, बीमारियां भी दी, रोग भी दिए और फिर मौत भी देता है। हालेलुया। पर अब हमें छुटकारा मिल चुका है। आमीन। आज खुशखबरी यह है कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, और आगे लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। उसकी कृपा के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। वो बहुत दयालु है, वो बहुत अनुग्रहकारी है, और उसने अपनी बड़ी दया से, बड़ी कृपा से, बड़े अनुग्रह के कारण हमें क्या दिया है? छुटकारा दे दिया है। आमीन। उसने हमें बड़े अनुग्रह के कारण छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। छुटकारा किस बात से? शैतान की गुलामी से। आमीन। शैतान की गुलामी से, शैतान के रोगों से उसने हमें छुटकारा दे दिया है। आमीन। अब यहां तक हम क्या कर सकते हैं? अपने रोगों को डांट सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने गरीबी लाचारी को डांट सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने शापों को डांट सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मृत्यु को भी डांट सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मृत्यु तक को भी डांटने की शक्ति परमेश्वर ने हमें दे दी है। आमीन। हमको उसमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। छुटकारे में इतनी पावर है। आमीन। हमको उसने मृत्यु से भी छुटकारा दिया है। आमीन, हालेलुया। मृत्यु से भी छुटकारा दिया है। आमीन। यदि हम ना कहें परमेश्वर मुझे नहीं मरना, तो हम अमर हो सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने खुद बाइबल में कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो विश्वास करता है और वो कभी ना मरेगा। आमीन। कभी ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग चाहते हैं कि कभी ना मरे। आमीन। चाहे बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊं पर यहीं पड़ा रहूं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, जब बूढ़ा हो जाएंगे, जब उठा ही नहीं जाएगा, खाया ही नहीं जाएगा, दान नहीं रहेगा, मुंह नहीं रहेगा, फिर कहेंगे पिता हमें बुला ले। आमीन, हालेलुया। पर सचमुच परमेश्वर ने ऐसी आशीष हमें दी है। आमीन। ऐसी बरकत हमें दी है। लिखा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आमीन। कैसे करूंगा? अपनी यीशुआ के दर्शन करूंगा। जो कोई यीशु मसीह को देखेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो दीर्घ आयु से भी तृप्त होगा। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिला है। आमीन, हालेलुया। वो हमारी इच्छा है कि हम कितना कहते हैं परमेश्वर पिता बस बहुत हो गया, अब मेरे को बुला लें। आमीन। अब मैंने सब कुछ देख लिया, दोते पोते सब देख लिए, अब मैं आना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा ही बंदा भी था जिसका नाम शमौन था। हालेलुया। जिसका नाम शमौन था, और शमौन को परमेश्वर ने बहुत लंबी उम्र दी। आमीन। इतनी लंबी उम्र दी कि वो तरस रहा था कि अब मैं बस परमेश्वर आपके पास आना चाहता हूं। आमीन। वो तरस रहा था, परमेश्वर मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास आ जाऊं। आमीन। और शमौन को बहुत लंबी उम्र पाकर मृत्यु मिली, और वो भी किसके कारण? यीशु मसीह को देखने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को देखने से ही उसको क्या मिली? मृत्यु मिली। आमीन। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के माँ बाप यीशु मसीह को मंदिर में लेकर गए, और मंदिर में लेकर गए तो वहां शमौन आया, और शमौन को पवित्र आत्मा लेकर आया। देख, आज तू मेरे उद्धार को देखेगा, आज तू मेरी मुक्ति को देखेगा, और आज मैं तुझे अपने पास ले आऊंगा। आमीन। और वो कहता है यीशु मसीह को अपनी गोद में लेकर, हे परमेश्वर, तेरे दास ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब तू अपने दास को अपने पास बुला ले। आमीन।
शांति से विदा कर दे। आमीन, हालेलुया। जिसका मतलब क्या है, वो बंदा तरस रहा था मृत्यु के लिए। आमीन, परमेश्वर ने उसको मृत्यु लंबी उम्र से इतना रजा दिया। आमीन, और यीशु मसीह ने आपको भी वादा दिया है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा निश्चय कभी ना मरेगा। आमीन, कभी ना मरेगा। हालेलुया। पर वो हमारी इच्छा है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमसे चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, फिर हम कहते हैं पिता हमें बुला ले। आमीन, इतनी उम्र परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन, एक तरह से कह सकते हैं परमेश्वर ने आज मुझे और आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, बीमारियों से, श्रापों से, गरीबी, लाचारी से, हालेलुया, फेलियर से, और प्रभु यीशु मसीह में हमें छुटकारा मिला है मृत्यु से भी। आमीन, हमारी मृत्यु को यीशु मसीह ने ले लिया है और अब हमें मरने की जरूरत नहीं है। आमीन, इन सारी बातों से भी हमें छुटकारा मिला है। पर फिर भी आज हम दुख को भी देखते हैं, बीमारियों को भी देखते हैं अपने जीवनों में, गरीबी, लाचारी को भी देखते हैं, अपने कामों में फेलियर को भी देखते हैं, और मृत्यु को भी देखते हैं। हालेलुया, अनचाही मृत्यु को भी देखते हैं। हालेलुया। क्यों? इसका बात का कारण क्या है? क्या यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा नहीं मिला? नहीं, कल की शाम हमने देखा छुटकारा मिला है। आमीन, छुटकारा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कारण क्या है? एक चीज की कमी है। आमीन, यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था, आज मैं सुबह बता रहा था कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आमीन, और वो सहायक जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जब तक मैं तुम्हारे लिए छुटकारा का काम पूरा नहीं करूंगा, जब तक मैं तुम्हारे लिए अपना लहू नहीं बहाऊंगा, तब तक वो सहायक नहीं आएगा। मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मददगार भेजूंगा। आमीन, हालेलुया। और आज वचनों से हमने सुना कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। छुटकारा तुम्हें मिल चुका है, मुक्ति तुम्हें मिल चुकी है, और अब जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा, तुम उसकी सामर्थ को देख नहीं पाओगे। आमीन, तब तक तुम उसकी सामर्थ को जान नहीं पाओगे। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आए तुम उसकी सामर्थ को नहीं पा पाओगे। हालेलुया। उस छुटकारे को नहीं देख पाओगे। आमीन, सामर्थ तुम्हारे पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आएगा। मैं जाऊंगा स्वर्ग में, स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। आमीन, किस बात की सामर्थ पाओगे? आज मैं सुबह बता रहा था, सामर्थ का मतलब है टू डू समथिंग। हालेलुया। सामर्थ का मतलब क्या होता है? कुछ करने की योग्यता। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे पास यहां कोई समझ लीजिए कोई बंदा हो जो बिल्कुल बिल्कुल क्या हो, सुकड़ा सा हो, बिल्कुल इसके अंदर कोई जान ना हो, हम क्या कहेंगे? इसके अंदर ये कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर तो जान ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। पर एक खड़ा हो हट्टा कट्टा नौजवान, हम कहेंगे इसके अंदर तो बहुत जाने, तो बहुत काम कर सकता है। हालेलुया। यानी कि सामर्थ का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ करने की क्षमता। आमीन, हालेलुया। और वो क्षमता किस बात की है? वो क्षमता है अपने छुटकारे को देखने की। आमीन, वो क्षमता है इस बात की, वो सामर्थ है इस बात की, वो शक्ति है इस बात की कि जो छुटकारा आपको मिल गया है, आप उस छुटकारे को पोजेस करें, ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया। और वो कैसे करेंगे? सिर्फ बाय योर स्पीकिंग। हालेलुया। सिर्फ अपनी गवाही के द्वारा। आमीन, सिर्फ अपनी गवाही के द्वारा। और यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मेरे यरूशलेम में, यहूदिया में, और पूरे सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। छुटकारा हमें मिल चुका है, मुक्ति हमें मिल चुकी है, पापों की क्षमा हमने पाली है, पर जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर नहीं है, तब तक आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, छुटकारे को। आमीन, छुटकारा आपके अंदर पड़ा है, सामर्थ आपके अंदर पड़ी है, पर आपको बाहर दिखाई नहीं दे रही। आमीन, आपको बाहर वही बीमारियां, रोग, दुख, समस्याएं दिखाई दे रही। किस कारण? क्या है? क्योंकि सामर्थ आपके ऊपर नहीं है। आमीन, सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आप सामर्थ के द्वारा बोलना शुरू करेंगे, गवाही देना शुरू करेंगे। मैंने छुटकारा पा लिया, शैतान मेरे पास से चला जा। मैंने छुटकारा पा लिया, बीमारी मेरे पास से चली जा। मैंने छुटकारा पा लिया, फेलियर्स दूर हो जाए। हालेलुया, मैं आशीषित हूं। आमीन, जब सामर्थ आएगी, सामर्थ आपको बोलने की शक्ति देगी। आमीन, यदि आज मैं यहां बोल रहा हूं तो किसके कारण बोल रहा हूं? पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे ऊपर है। आमीन, हम किसी के लिए प्रार्थना करते तो किस कारण करते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे ऊपर है। आमीन, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही छुटकारा दिखाई देता है। आमीन, छुटकारा आपने भी पाया है, मैंने भी पाया है, किसी अविश्वासी बंदे ने भी छुटकारा पा लिया है। आमीन, जितनी दुनिया है आज, हर सारी दुनिया छुटकारा पाई हुई है। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए लहू बहा दिया है, पूरी दुनिया ने छुटकारा पाया हुआ है, पर अभी उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा उनको बताया नहीं गया, इसलिए वो छुटकारे को देख भी नहीं रहे। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आपके पास होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके पास होना जरूरी है, और सामर्थ आपके पास होगा, सामर्थ से अपने आप आपको छुटकारा दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सामर्थ क्या करती है? सामर्थ कुछ करवाती है। आमीन। आपकी बीमारियों को दूर करवाती है। हालेलुया। आपके रोगों को दूर करवाती है, आपके दुखों को दूर करवाती है, आपको बोलने की शक्ति देती है सामर्थ। आमीन। अपनी बीमारियों से कहने की शक्ति देती है, अपने दुखों से बोलने की शक्ति देती है, पहाड़ों को हिला देने की सामर्थ देती है सामर्थ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े, तो वो तुम्हारी मान लेगा। ये सामर्थ कौन देगा? अब कोई है जो पहाड़ को कह दे कि पहाड़ हिल जा? पहाड़ का मतलब कोई छोटी सी दीवार नहीं, बहुत बड़ा होता है पहाड़। आमीन। जिसको हम सोच भी नहीं सकते। पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा। आमीन। पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा। हालेलुया। यानी कि आप अनबिलीवेबल काम करेंगे। हालेलुया। जिन कामों को आपने सोचा भी नहीं, जिनका बातों को आपने सोचा भी नहीं, वो काम आप करेंगे। आमीन। हालेलुया। आपको दिखाई दे रहा है बीमारी एक पहाड़ की तरह आपके ऊपर पड़ी है और आप उसमें दबे पड़े हैं, और आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है, और सामर्थ ने कहा यीशु मसीह के कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है, बीमारी उखड़ जा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो बीमारी उखड़ जाया करेगी। आमीन। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ। आमीन। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का सामर्थ का मतलब है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देगा। आमीन। कि यीशु मसीह ने तेरे लिए कोड़े खा ली तो बीमार नहीं रह सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने तेरे लिए कंगाल हो चुका है तो गरीब नहीं रह सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा यीशु मसीह तेरे लिए मर चुका है तो मर नहीं सकता। हालेलुया। तेरे लिए जीवन रखा गया है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको गवाही देगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपके मुंह से गवाही दिलवाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है। आमीन। हमको उसके लहू में छुटकारा मिल चुका है। आमीन। कहेंगे मेरे साथ इस बात को, मुझे यीशु मसीह के लहू में छुटकारा मिल चुका है। मेरी बीमारियां जा चुकी हैं, मेरी गरीबी लाचारी जा चुकी है, मेरे शाप जा चुके हैं, मेरी मृत्यु जा चुकी है। यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिल चुका है। आमीन। आमीन। पर अभी भी आप अपने जीवन दुख देख रहे हैं, तकलीफ देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं। कारण क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर नहीं है। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर नहीं है। जिस सामर्थ ने आपसे ये बातें बुलवानी है वो सामर्थ आपके ऊपर नहीं है। और वो सामर्थ जब आप बोलेंगे इन बातों को, तभी मेरे कहने से तो बोल रहे हैं, पर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है जो आपको बोलने की शक्ति नहीं दे रहा। हालेलुया। ये बोलने की सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा ही देता है। आमीन। परमेश्वर ही देता। बिना परमेश्वर की सामर्थ से आप बोल ही नहीं पाएंगे इस बात को। हालेलुया। कई बार हमें दिखाई देता है, कई बंदों के जीवन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, पर पवित्र आत्मा कई बार हमें बोलने ही नहीं देता वो बात। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोले तब तक वो काम भी ठीक नहीं होते। आमीन। पवित्र आत्मा के बोलने में सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। मेरे सिखाने से आप सीख तो जाएंगे, समझ तो जाएंगे, पर जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं बोलेगा तब तक आप उस छुटकारे को देख नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ। छुटकारा सबने पा लिया है। आमीन। दुनिया के हर एक मनुष्य ने आज छुटकारा पा लिया है, पर पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर इस बात को जाहिर ही नहीं किया, उनको उनकी सामर्थ के बारे में बताया ही नहीं है। आमीन। उनको पता ही नहीं है कि हमने छुटकारा पा लिया है। वो आज भी अपने छुटकारे के लिए काम कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपने छुटकारे लेके कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। उनको पता ही नहीं है छुटकारा तो हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? अपने छुटकारे के लिए कभी किसी को कुछ दे रहे हैं, कभी किसी को कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बड़े कठिन जतन कर रहे हैं छुटकारे के लिए, जो छुटकारा ऑलरेडी हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा सारी दुनिया का छुटकारा हो चुका है कि नहीं हो चुका। देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय, यहां पर लिखा है, हे मेरे बाल को, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमीन। हालेलुया। हे प्रिय बाल को, प्रिय बाल को किसको कहा गया है? जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उन्हें कहा गया है हे प्रिय बाल को, तुम्हारा छुटकारा हो चुका है, तुम्हारा प्रायश्चित हो चुका है। यदि तुम्हारे अंदर कोई पाप भी करे तो यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसके लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो रखे हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। तुम्हारे पाप क्षमा हो रखे हैं। आमीन।
इसका मतलब यह नहीं कि हाँ अब तो पाप करी जाओ, अब तो ऐश होगी, हालेलुया, ऐसा नहीं है। आमीन। यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दी गई है कि आप पाप ना करें। आमीन। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दे दिया कि आप पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। आप गुनाह नहीं कर सकते, आप गंदी बातें नहीं कर सकते, बुरी बातों में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको अंदर से मोड़ देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ्य है मोड़ने की, बदलने की। हालेलुया, हालेलुया। और अब लिखा है, हे प्रियो, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। पर यदि कोई तुम्हें पाप करे तो फिर भी यीशु मसीह स्वर्ग में है और वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, तुम्हारे पापों का छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। और केवल तुम्हारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। हालेलुया। सारे जगत के पापों का भी है। पर संसार अभी भी अपने पापों का इंतजाम करता फिर रहा है। संसार अभी भी, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं डुबकी लगा रहा है, कोई कहीं पहाड़ों में जा रहा है, कोई जंगलों में जा रहा है, तपस्या कर रहा है, किस लिए? मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। पर संसार को यह नहीं पता मुक्ति तो हो चुकी है पहले ही। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले क्रूस पर ऑलरेडी मुक्ति मिल चुकी है। आमीन। अब मुक्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु के चरणों में आने की जरूरत है। आमीन। जिसने आपकी मुक्ति के लिए लहू बहा दिया है, जिसने आपके छुटकारे के लिए लहू बहा दिया है, उसके पास आने की जरूरत है। अब कहीं जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत, नदियों में नहाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं ऑलरेडी। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम्हारे पाप ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं। आमीन। सारे जगत के, हालेलुया, खाली आपके नहीं, पूरे जगत के। पर पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं और वो अभी भी अपने पापों का गठरी अपने ऊपर ढो रहे हैं। हालेलुया। पर आप धन्य हैं, आपको बता दिया गया है। आमीन। और ये मैंने नहीं बताया, ये पवित्र आत्मा ने बताया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने ही आपको बताया है। पर अब आपने जान तो लिया है, छुटकारा हो गया, आपने जान तो लिया कि मैंने मुक्ति पा ली। पर दूसरी बात, अभी तक आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इसको बोलना शुरू नहीं किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलना शुरू नहीं किया। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इसे बोलना शुरू नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक आपने बोलना शुरू नहीं किया। आमीन। एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों के कामों का वर्णन 19 अध्याय। प्रेरितों के कामों का वर्णन 19 अध्याय। यहां पर भी सेम यही बात हो रही है। हालेलुया। जब अपोलोस करंथियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया और कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। पौलुस प्रभु का सेवक प्रचार करता हुआ घूम रहा है, प्रचार करता हुआ सारी दुनिया में जा रहा है, करंथियुस में जा रहा है। और फिर अब वहां जाकर कुछ चेलों को देखा उसने। कुछ चेलों को देखकर पौलुस क्या पूछ रहा है? विश्वास करते हुए क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? क्या तुमने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया है? पर वो लोग क्या कहते हैं आगे से? उन्होंने उससे कहा, हमने तो उस पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। हमें तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा है क्या। हमें तो पता है यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें छुटकारा मिल चुका है। हमें सिर्फ इतना ही पता है, हमें नहीं पता पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है। आमीन, हालेलुया। पौलुस अमेज रह गया होगा। आमीन। पौलुस दंग रह गया होगा कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया, मुक्ति को तो ग्रहण कर लिया, पर पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाया। क्योंकि उसके बिना तुम्हारी गवाही अधूरी है, उसके बिना तुम उसके गवाह नहीं बन सकते, उसके बिना तुम उसके छुटकारे के गवाह नहीं बन सकते। आमीन। गवाही कौन देता है? वही देता है जिसने छुटकारा पा लिया है। आमीन, हालेलुया। यदि मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हुई, मेरे रोग ठीक ही नहीं हुए, तो मैं कैसे कह दूंगा मेरे ठीक हो गया जी? हालेलुया। और गवाही वही देता है जो ठीक हो जाता है। ठीक कौन होता है? जिसके ऊपर सामर्थ्य आता है। आमीन। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य जिसके ऊपर आता है वही गवाही देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप गवाही नहीं दे सकते। आमीन, हालेलुया। यहां पर पौलुस वहां गया है कुरिन्थियुस में, और कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोगों से मिला और कहता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते पवित्र आत्मा की तो हमने चर्चा ही नहीं सुनी, हमें पता ही नहीं पवित्र आत्मा होता क्या है। हालेलुया। और आगे पौलुस कहता है, तो फिर तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। पौलुस ने यूहन्ना ने ये कहकर फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना तो ये कहा कर बपतिस्मा दिया कि मेरे बाद एक आने वाला है और वो मुझसे शक्तिमान है और मैं उसके जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना।
ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, हालेलुया। और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणियां करने लग गए, हालेलुया। उनके अंदर सामर्थ आ गई, आमीन। पावर आ गई, किस बात की? अन्य भाषा बोलने की, भविष्यवाणियां करने की सामर्थ आ गई, आमीन, हालेलुया। और आज सचमुच यीशु ने क्या गवाही दी कि पवित्र आत्मा ने मुझे अन्य भाषा के शब्द दे दिए, हालेलुया। और आज दोपहर सचमुच इसी बात की प्रार्थना हुई थी कि पवित्र आत्मा का सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए, आमीन। और आज भी मैं आपके ऊपर यही सामर्थ की प्रार्थना करने जा रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि दोपहर को वो वीडियो रुक गई थी कि आप प्रेयर होने वाली थी, हालेलुया। जब लेने का समय आया उस टाइम नेट खराब हो गया, आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए, आप भी इस समय भी आपके ऊपर आशीष आने वाली है, आमीन। पवित्र आत्मा का सामर्थ, आमीन। वो कहते हैं हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी, हमें पता ही नहीं पवित्र आत्मा होता क्या है। बिना पवित्र आत्मा के आपने जो छुटकारा पाया है वो बिल्कुल पावरलेस है, उस छुटकारे का कोई मतलब नहीं है, आमीन, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के, आमीन, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के, आमीन। और प्रेरित कुरिन्थियों के नाम पत्री में फिर से कहता, कुरिन्थियों की पत्री को ही बता रहा है, हालेलुया। जिन लोगों के बीच में ये बात कह रहा है उन्हीं की पत्री लिख के, उनको चिट्ठी लिख के लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के वरदानों से अनजान रहो, आमीन। आत्मिक सामर्थ से, वरदानों के सामर्थ से अनजान रहो, आमीन। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम पाओ सामर्थ को, आमीन। मैं चाहता हूं कि तुम अभिषेक को पाओ, मैं चाहता हूं कि तुम सामर्थ को पाओ, आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना चाहते हैं, हालेलुया। सामर्थ का मतलब अभिषेक, पावर, हालेलुया। सामर्थ का मतलब कुछ करने की काबिलियत, हालेलुया। और वो क्या करना है? प्रभु यीशु की गवाही देनी है, आमीन। प्रभु यीशु की गवाही देनी है, किस बात की? कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु यीशु ने मुझे उद्धार दे दिया, प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दे दी, प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया, आमीन। बिना सामर्थ के आप कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। आत्मिक वरदान आपको पता होने चाहिए। इन लोगों को पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं पता थी कि पवित्र आत्मा होता क्या है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है जो आपको सामर्थ देने के लिए आया है, आमीन। पवित्र आत्मा आपका सहायक है जो आपको सामर्थ देने के लिए आया है। आज सामर्थ लें पवित्र आत्मा की, आमीन। पवित्र आत्मा का सामर्थ लें। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब अभिषेक, पावर, कुछ करने की शक्ता, कुछ करने की एबिलिटी, हालेलुया। एबिलिटी कुछ करने की, आमीन। योग्यता कुछ करने की। और वो क्या करना है? अपने दुखों को दूर करना है, आमीन। अपनी समस्याओं को भगाना है, हालेलुया। अपने प्रॉब्लम्स को दूर करना है, आमीन, हालेलुया। और उसी में उसने बताया कि बुद्धि का वरदान पवित्र आत्मा देता है, आमीन। पवित्र आत्मा बुद्धि का वरदान देता है। आपको बुद्धि आती है, समझ आती है कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है, आमीन। उसने बताया पवित्र आत्मा आपको ज्ञान का वचन का वरदान देता है, जिसके कारण आपको ज्ञान हो जाता है। अच्छा, इस कारण ये समस्या खड़ी हुई है, हालेलुया। फिर आप उसको डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आत्माओं की परख का वरदान देता है। आपको पता चलता है ये जो बीमारी मेरे लगी हुई है, ये बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आत्माओं की परख का वरदान पवित्र आत्मा देता है आपको, आमीन। और फिर उसके बाद विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा आपको देता है। आप विश्वास के साथ उसे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उखड़ जा, और विश्वास के साथ उखड़ जाती है, आमीन। और उसके बाद पवित्र आत्मा आपको चंगा करने का वरदान देता है, हालेलुया। जब आप अपनी बीमारियों पर हाथ रखते हैं, अपने दुखों पर हाथ रखते हैं, अपनी समस्याओं पर हाथ रखते हैं, और वो बीमारियां, रोग चले जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके बाद चमत्कारों का वरदान आपको देता है। आपके काम चल पड़ते हैं, आपके बिजनेस चल पड़ते हैं, आपके घरों में, रोजगारों में आशीष आ जाती है, आपके मिरेकल्स आपके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं, आमीन। खोई हुई चीजें अपने आप वापस मिलने शुरू हो जाती हैं, हालेलुया। चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं, आमीन। और उसके बाद पवित्र आत्मा आपको देता है भविष्यवाणी का वरदान, आमीन, हालेलुया। होने वाली बातें पहले से ही आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, और आप उनको देखकर परमेश्वर की सारी स्तुति करना शुरू कर देते हैं, आमीन। पहले से ही चौकस हो जाते हैं, पहले से ही चौकन्ने हो जाते हैं, और सचमुच परमेश्वर आपको ऐसी बातें दिखानी शुरू कर देता है, आमीन। और फिर अन्य अन्य भाषाएं बोलवाना शुरू कर देता है पवित्र आत्मा, आमीन। जब भी आप थक जाते हैं, सामर्थ आपके पास, पावर आपके पास है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, थक रहे हैं, मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर खुद ऐसी ऐसी आहें भरता है, आपसे ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करवाता, आपको पता ही नहीं चलता, हालेलुया। पवित्र आत्मा आता है, आमीन। पवित्र आत्मा का सामर्थ है ये, हालेलुया। और पौलुस कहता है ये सारे वरदान तुम्हारे अंदर आए, आमीन। ये सारे वरदान तुम पाओ, ये सारे वरदानों से तुम भर जाओ, और जब भर जाओगे तो तुम शैतान के लड़ पाओगे, आमीन। तुम गवाह बनोगे परमेश्वर के, आमीन। इन वरदानों के कारण तुम गवाह बन जाओगे, हालेलुया। इन वरदानों के कारण, आमीन।
इन वरदानों के कारण तुम गवाह बन जाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर यह सामर्थ आ जाएगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम ये सामर्थ पा लोगे। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा कब आपके ऊपर आएगा? कब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा? सबसे पहली बात आज क्या सुना? एक तो वो लोग कह रहे थे कुरिन्थियस के, हमने तो उसकी चर्चा ही नहीं सुनी, हमें पता ही नहीं पवित्र आत्मा पर। अरे आज आपने चर्चा सुन ली है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। आज आपने पवित्र आत्मा के बारे सुन लिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ के बारे सुन लिया है। आमीन। और फिर लिखा है इफिसियों, जो पहला अध्याय हमने कल पढ़ा था, उसका 13वां वचन है। इफिसियों पहला अध्याय उसका 13वां वचन। और जब तुमने सुसमाचार का वचन, सत्य का वचन, जो तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारी मुक्ति का सुसमाचार है, सुन लिया और उस पर विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप भी तुम्हारे ऊपर लगा दी गई है। आमीन। जब आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरा छुटकारा हो चुका है, तो इसको ग्रहण कर लिया, इसको विश्वास से ले लिया अपने अंदर, तभी आपके ऊपर छुटकारे की पवित्र आत्मा की मोहर भी लगा दी गई है। आमीन। पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर लगा दी गई है। और आज आप तैयार हो जाएं पवित्र आत्मा का सामर्थ लेने के लिए। पौलुस प्रेरित कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के वरदानों से अनजान रहो, अनजान ना रहे। आज मैंने आपको बता दिया, बुद्धि का वरदान है, ज्ञान के वचन का वरदान है, आत्माओं की परख का वरदान है, विश्वास का वरदान है, चंगा करने का वरदान है। ये सारी सामर्थ है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। और देखिए पवित्र आत्मा ने हवा भी चला दी है आपके ऊपर। आमीन। जो माइटी विंड उस समय चेलों के ऊपर आई, और मैं विश्वास कर रहा हूं ये वही विंड है। हालेलुया। ये वही सामर्थ की हवा है जो आज आपके ऊपर चल रही है। हालेलुया। ये सब खड़े हो जाएंगे। रबा शकर रबा संधाला रबाला 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 रबा। बस आज आप ही अपने मुंह से डिक्लेयर करें, परमेश्वर पिता, मैं भी सामर्थ चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे पिता। यीशु मसीह के नाम से मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दे। सभी जन मांगेंगे, सभी जन मांगेंगे। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, यदि आज आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपनी मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए। बारशा कर आज प्रभु यीशु से कहें, अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मुझे छुटकारा मिल चुका है। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके लहू के द्वारा मैंने छुटकारा पा लिया है। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है, मैंने छुटकारा पा लिया है। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं आज मुझे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म दे, पवित्र आत्मा में डबो दें, पवित्र आत्मा में डबो दें प्रभु, पवित्र आत्मा में डबो दें। और प्रभु यीशु, आज मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि मैं आपका गवाह बन जाऊं, आपकी चंगाई का गवाह, आपके छुटकारे का गवाह बन जाऊं, आपके छुटकारे का गवाह बन जाऊं। प्रभु यीशु, मैं आपके छुटकारे का गवाह बन जाऊं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। पौलुस प्रेरित कहता है, प्रभु का दास, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अनजान रहो। और आज वही सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, आज वही सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। जिन्हें भाई बहन आज रिसीव कर रहे हैं, वो सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए, वो सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए, वो सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय। राबा खसा राबा शेखे रेबे रेबे रेबे
रिसाबा दे रेबे शंदला रबा 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 रेबे से। पवित्र आत्मा जी आज इनको ब्लेस करें, पवित्र आत्मा जिनको ब्लेस करें, पवित्र आत्मा जिनको ब्लेस करें। जो भी भाई बहन आज सामर्थ को मांग रहे हैं, सामर्थ को ले रहे हैं, सामर्थ को मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनको सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे प्रभु यीशु। ये आपके गवाह बन जाएं, ये आपके गवाह बन जाएं प्रभु यीशु जी, ये आपके गवाह बन जाएं प्रभु यीशु। इनको सामर्थ दे पवित्र आत्मा जी। खोरी बारा 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 शंधला रबा 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 री संधर बारा बशा। अपनी पावर गला, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, अभिषेक। पवित्र आत्मा, हालेलुया। सभी जन कहेंगे पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। बारा शाखा बारा 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 बारे बेरे 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 रीबा संदर। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करें। और मैं चाहता हूं आज पिता आपके दास ने, प्रेरित पौलुस ने जाकर उन सब पर हाथ रखे और हाथ रखते ही उन पर पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। मेरे पिता, मैं भी आज इनको आत्मा में हर एक जन को स्पर्श करता हूं, हर एक जन को स्पर्श करता हूं, हर एक जन के ऊपर हाथ रखता हूं। इस समय आत्मा में इन सबको टच करता हूं, आत्मा में इनको टच करता हूं, आत्मा में इनको टच करता हूं, आत्मा में इनको टच करता हूं। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ को रिलीज करता हूं, पावर को रिलीज करता हूं, पावर को रिलीज करता हूं, पावर को रिलीज करता हूं। सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, सामर्थ यीशु मसीह के नाम से। जो सामर्थ इस समय पवित्र आत्मा का मुझ में है, वो सामर्थ आज आपके ऊपर भी आ जाए, वो सामर्थ आज आपके ऊपर आ जाए, वो सामर्थ आपके ऊपर भी आ जाए, वो सामर्थ आज आपके ऊपर भी आ जाए। और उससे भी ज्यादा सामर्थ, असीम सामर्थ परमेश्वर यहोवा की आज आपके ऊपर आ जाए। असीम पावर आज आपके ऊपर आ जाए, असीम पावर आज आपके ऊपर आ जाए, असीम पावर आज आपके ऊपर आ जाए। रेबे 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 गवाह बने आज आप गवाह बन जाए, गवाह बन जाए, गवाह बन जाए, छुटकारे के गवाह बन जाए, उसकी चंगाई के गवाह बन जाए, उसके उद्धार के मुक्ति के गवाह बने, छुटकारे की सामर्थ के गवाह बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मा में आपको टच करता हूं, आत्मा में आपको स्पर्श करता हूं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी आत्मा में स्पर्श करता हूं, आत्मा में स्पर्श करता हूं, आत्मा में आपको स्पर्श करता हूं, आत्मा में आपको टच करता हूं और सामर्थ को देता हूं, सामर्थ को देता हूं, पावर को देता हूं, सामर्थ को आपके ऊपर देता हूं। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह के नाम से पावर आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से सामर्थ आपके घरों में, सामर्थ, बुद्धि के वरदान, ज्ञान के वरदान आपके ऊपर आ जाए, बुद्धि के ज्ञान के वरदान, आत्माओं की परख का वरदान आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय। रादो साका बारा से केरे रीसा मादरोबे से केला रेबेने सो रिखा माशंदरे। यीशु मसीह के नाम से विश्वास का वरदान आपके ऊपर आ जाए, विश्वास का वरदान आपके ऊपर आ जाए, विश्वास का वरदान आपके ऊपर आ जाए। आपका विश्वास पहाड़ के जैसा हो जाए, चट्टान के जैसा हो जाए। राबा का सोदा राबा से नेबेरे संधाला, चंगा करने के वरदान आपके ऊपर आ जाए, चंगा करने के वरदान आपके ऊपर आ जाए, चंगा करने के वरदान आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। चमत्कारों के वरदान आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से, भविष्यवाणी के वरदान आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। अन्य भाषाओं के वरदान आपके ऊपर आ जाए, अन्य भाषाओं के वरदान आपके ऊपर आ जाए, अन्य भाषाओं के वरदान आपके ऊपर आ जाए।
नमसो दो रुखो सी। पवित्र आत्मा जी, मैं इनको आत्मा में स्पर्श करता हूँ, आत्मा में स्पर्श करता हूँ। और प्रभु जो आत्मा मुझ में है, जो सामर्थ मुझ में है, वो इन पर भी आ जाए, वो इन पर भी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। और मुझसे भी अधिक पावर इनके ऊपर आ जाए, असीम सामर्थ इन पर आ जाए। नमो दो साखा रिबा संतला रेसे देवे शंतला रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप एक एक को छू रहे हैं प्रभु जी, आप एक एक को छू रहे हैं प्रभु यीशु जी, आप एक एक को स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ्य से यहाँ बह रही है, आपकी सामर्थ्य की नदी यहाँ बह रही है। और आपने कहा यदि कोई प्यासा हो तो आओ और उसे पी लो, ये तुम्हारे लिए मुफ्त में है। हालेलुया। और जो कोई पिएगा, जो ले लेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, नदियां बह निकलेंगी, उसके जीवन से चमत्कारों की, वरदानों की नदियां बह निकलेंगी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आज आपने सबको दे दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने सबको दे दिया, भर दिया है, भर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर है। आमीन 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 आमीन। नमस्सारा बाका रीदो बेशेखेरिबे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। दीरो शाखा बासा रीदो में से खेराबा। पवित्र आत्मा इस समय बहुत सारे लोगों को वरदान बांट रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी लेता हूं पवित्र आत्मा जिस समय, रिसीव करता हूं पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड,